क्या हाल है मेरे, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग BTC प्राइस जो यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, प्राइस करेक्शन में आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था और करेक्शन चालू हो गया है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊंगा आपको वीडियो में क्यों। उसके अलावा BTC प्राइस मूव के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो बहुत बड़ा इशू पिछले वीक में हुआ है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, जिनका ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया गया था, ट्विटर ने डिलीट कर दिया है और ऑल ऑफ अ सडन सबको इम्पोर्टेंस मालूम पड़ने लगा है कि डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, प्राइवेसी क्या होती है। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा पिछले 10 दिनों में 15 दिनों में सब लोग व्हाट्सएप बोल रहे हैं व्हाट्सएप डिलीट करो और एक नया ऐप है सिग्नल ऐप, उसको डाउनलोड करो। तो ये सब बहुत कुछ जो चल रहा है, ऑल ऑफ सडन पूरी दुनिया को रियलाइज हो रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट या डिसेंट्रलाइज्ड मनी का महत्व क्या है। और ये पूरा जो वीडियो है उसी के अराउंड है। आपको इन्फॉर्मेशन, आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिप्टो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट टाइप नहीं है, ये फ्यूचर है। दिस इज़ द फ्यूचर जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग बहुत अर्ली हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है और आप एकदम सही जगह पे हो। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द BTC प्राइस फर्स्ट। सो आई डोंट नो कि काफ़ी लोगों का क्या रिएक्शन है, बट ऑनेस्टली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन हुआ है। आपको 41 तक चला गया था और 35,769 के आसपास आज ट्रेड हो रहा है। एंड आई थिंक मे बी ये और भी शायद करेक्शन हो। मैंने एक पोल डाला था जहाँ पे हाउ डाउन बिटकॉइन प्राइस विल गो फ्रॉम हियर। सो बिलो 30 के जाएगा, बिलो 25 के जाएगा, तो बिलो 20 के जाएगा। तो काफ़ी लोग ने, आप भी यहाँ पे पोल कर सकते हो, आप भी वोट कर सकते हो। बट यू नो व्हाट, मैं 20,000 अगर 50-60% भी यहाँ से ड्रॉप होता है तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है बिटकॉइन के लिए। आई एम नॉट श्योर, अगर आपका नया साल है तो मैं भी आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्रैश कैसे हो रहा है, बट ये बहुत नॉर्मल 50-60% ड्रॉप बहुत नॉर्मल है BTC के लिए। और इनफैक्ट जो बिटकॉइनर्स हैं, जो ट्रू बिटकॉइनर, जिनको एक्चुअली इसका वैल्यू पता है, उनको मज़ा आता है, उनको पसंद है ये क्रैशेस, क्योंकि ये जो डिप है ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आप ऐसा बोल सकते हो, जहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, आप ज़्यादा BTC की बाइंग कर सकते हो। तो मैंने कल ट्वीट किया था, इफ यू आर कॉमन मैन यू कैन नॉट बाय हाइज। 40,000 30,000 इज ह्यूज, इज़ अ बिग प्राइस फॉर BTC। तो जब ड्रॉप होता है तो आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। जो मेरे को बहुत कल मैंने जो चीज़ देखी और बहुत इंटरेस्टिंग लगी, ये बहुत सॉलिड है गाइस। आई मीन, आप तो एक कंपनी है जिसका नाम है स्टोन रिज। ओके, स्टोन रिज छोटी मोटी कंपनी है नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, USA की कंपनी है। और इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखा है, ठीक है। और लेटर में क्या लिखा है वो देखो आप, ठीक है। तो ये माइक्रो स्ट्रैटेजी कंपनी ने अपने वेबसाइट पे भी यहाँ पे पब्लिश किया था, बट अगर एक्चुअली उनका स्टोन रिज का ये लेटर देखोगे तो मैंने ट्वीट भी किया था कल। इन्होंने बेसिकली अपने शेयर होल्डर्स को मनी के बारे में उनको बताया है कि मनी क्या होती है, BTC क्या है, बेसिकली उन्होंने ज्ञान बांटा है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है कि अमेरिका एंड साउंड मनी। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, डियर फेलो शेयर होल्डर्स। सो आपको ये याद रखना है कि ये कंपनी बहुत छोटी मोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जो अपने शेयर होल्डर्स को एजुकेट करना चाहती है मनी के बारे में और BTC के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉनेटरी अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, प्रेसिडेंट निक्सन थंडर्ड दीज वर्ड्स ऑन December 18, 1971 इन अ सरप्राइज वीकेंड नेशनल एड्रेस अनाउंसिंग बेसिकली वो जो गोल्ड निक्सन स्टॉक, जो आपको पता है गोल्ड जो बैकअप था फिएट का, वो उसको टेक ऑफ कर लिया था। सो बेसिकली ये जो PDF है ना, ये PDF अपने आप में एक बिटकॉइन 101 है या मनी 101 है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि व्हाट इज मनी। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि 2 फिश हैं और दोनों वाटर में चल रही हैं। आई मीन, फिश को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वाटर क्या है, अगर क्योंकि उनके लिए सो नेचुरल, दे आर बॉर्न इन द वाटर एंड दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर अनलेस एंड अनटिल यू टेक देम आउट। और फिश को पानी से बाहर निकाल दो तब उनको वाटर का अहमियत समझता है, पर जब तक वाटर में उनको समझता नहीं कि वाटर क्या है, राइट। और वैसे ही आजकल की दुनिया में लोग मनी यूज़ कर रहे हैं, ओके, बट दे डोंट नो व्हाट इज़ मनी। उनको पता ही नहीं कि मनी क्या है। एंड यहाँ पे बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पे एजुकेट किया है, गोल्ड के बारे में बात किया है, मनी के बारे में बात किया है, इन्होंने BTC के बारे में किया है। सो बेसिकली इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
स्टोनरी जैसी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को BTC के बारे में एजुकेट कर रही है एंड आई एम श्योर दे आर इन्वेस्टिंग इन BTC. सो इट्स ए ह्यूज थिंग. तो आप समझ सकते हो कि जब इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज BTC बाइंग कर रही है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और बहुत कम समय के लिए है ऑनेस्टली. और यही होता है अर्ली अडॉप्टर्स का. अर्ली अडॉप्टर्स को इसी का फ़ायदा मिला है क्योंकि उन्होंने इसका पोटेंशियल जाना है और उनको उसका फ़ायदा मिला है. आई मीन सतोशी मैं बोलते रहता हूँ कि हर सतोशी की कीमत क्या जानूँ, वो एक्चुअली में सच बात है. ओके, दूसरा ट्वीट मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. सो आई टेल यू वन थिंग. आई एम नेवर, एक बेन करके बंदा है, इसने 2-3 बुक लिखी है और इसने ट्वीट किया था कि आई टेल यू वन थिंग, आई एम नेवर टर्निंग डाउन गेटिंग पेड इन बिटकॉइन अगेन. सो बेसिकली अगर कोई इसको BTC में पे कर रहा है तो ही इज़ हैप्पी टू रिसीव. एंड देन एलन मस्क इज ट्वीटिंग मी नीदर. राइट, सो एलन मस्क इज openly talking about BTC is a huge thing. अब दूसरी चीज़ जो काफ़ी डिबेट में रही है पिछले वीक और ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट डिलीट कर देना, वो भी एक US कंपनी. इट्स एन अलार्म. पूरी दुनिया को एक अलार्म गया है कि बॉस जो आज का आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो ना, एकदम सेंट्रलाइज्ड है, आपकी प्राइवेसी स्टेक पे और कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है. तो इनका अकाउंट डिलीट कर दिया है ट्विटर ने और सेफ्टी इशू दिया है. आपको पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं कुछ ना कुछ आपको इशू दे देंगे, आपको डिलीट कर देंगे और फिर इशू कुछ भी दे देंगे, या आपने कोई पॉलिसी हटाई है या फिर सेफ्टी इशू है या कुछ ना कुछ इशू आपको दे देंगे. ठीक है, अब ये देखो, ये अकाउंट सस्पेंडेड है. अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहली बात, जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ओके, चाहे हमारे PM हो चाहे जो भी, वो लोग ट्विटर पे कितना एक्टिव हैं, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन, कितना सारा कम्युनिकेशंस ट्विटर से होता है. कभी ये लोग कभी सोचते नहीं है कि बॉस डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट अगर डिलीट हो सकता है तो कल को इनका अकाउंट क्यों नहीं डिलीट हो सकता है. एंड एक्चुअली ये सारे जो भी जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं और जितने भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं ट्विटर पे, उनको सबको अलार्म गया है कि बॉस यू कैन बी डिलीटेड एनी टाइम फॉर एनी रीज़न. और इसीलिए मैंने कल ट्वीट किया था कि डू इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फील्स थ्रेटन्ड बाय इट, दिस इज अ गुड लर्निंग, दे मस्ट एक्ट अर्जेंटली टू अलाउ एंड अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी. ट्विटर USA से है. सोचो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मौका दिया जाए इंडिया में तो इंडिया अपनी खुद की ये सब प्लेटफॉर्म्स बना सकता है. बट ऑफकोर्स हम लोग तो अभी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट एनीवे, कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली बहुत रिलेटेड है कि बॉस इंडिया को बहुत जल्दी ये क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करना चाहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए जो ग्लोबली चले या फिर ऐसे इनोवेशंस में हाथ दे जो आगे ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाए. एंड आई थिंक क्रिप्टो एंड बिटकॉइन वही कर रहा है, ब्लॉकचेन वही कर रहा है. ये मैंने एक्चुअली लिखा था कि 2 इशू हैं. वन इज़ प्राइवेसी इशू जो मैं बताऊंगा आपको, जो व्हाट्सएप वाला है, ओके, और दूसरा इशू है सेंसरशिप. सो मैंने सेंसरशिप की बात कर लिया यहाँ पे ट्विटर में कि ट्विटर किसी को भी कभी भी सेंसर कर सकता है, कुछ भी रीज़न दे सकता है, और बाद में क्या होगा, मैं तो प्राइवेट कंपनी हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, राइट. सो ये दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन. द सोल्यूशन इज़ यू हैव टू बिल्ड अ डिसेंट्रलाइज ट्विटर. ओके, और दूसरी चीज़ मैं इसके ऊपर आता हूँ, ये जो बताया मैंने इसके ऊपर आता हूँ, बट उसके पहले मैं बता दूँ कि ये वाला दूसरा इशू क्या है. सो दूसरा इशू है व्हाट्सएप और सिग्नल का. ठीक है, सो आपने देखा होगा कि बहुत आजकल बातें हो रही है कि बॉस डाउनलोड सिग्नल, यूज़ सिग्नल, डोंट यूज़ व्हाट्सएप, बिकॉज व्हाट्सएप ने एक पॉलिसी यहाँ पे नई पॉलिसी अपडेट कर रहे हैं जो बेसिकली 1 February से है शायद. तो यहाँ पे अगर इनका टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ोगे तो उन्हें बताया है कि इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड. तो आप लोग हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोग नंबर प्रोवाइड करते हैं, हमारा नाम प्रोवाइड करते हैं, राइट, ये हम प्रोवाइड करते हैं. बाद में हम मैसेजेस लिखते हैं, वो मैसेजेस, राइट, जो मीडिया, जब आप पिक्चर्स और वीडियोस फॉरवर्ड कर सकते हो, और जो अनडिलीवर्ड मैसेजेस होते हैं, योर कनेक्शंस, जब आप आपके व्हाट्सएप लिस्ट में जितने भी लोगों का आपका नाम है, सबका डेटा ये लोग कलेक्ट करते हैं. ठीक है. उसके बाद ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन. ओके, सो आप इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहे हो कुछ, उसके बाद ऑटोमेटिकली भी ये लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ओके, विच इज़ यूसेज एंड लॉग इन्फॉर्मेशन. आपने अगर लोकेशन शेयर किया है, ठीक है, ये सब ऑटोमेटिकली लोग कलेक्ट करते हैं. डिवाइस एंड कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, कौन सा डिवाइस कर रहे हो, कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, लोकेशन इन्फॉर्मेशन, कुकीज़. सो बेसिकली व्हाट्सएप के पास सब कुछ है आपका.
सारा इन्फॉर्मेशन है। और बेसिकली जो इन्होंने नई प्राइवेसी पॉलिसी है कुछ इस तरह दिखता है। किसी ने ट्वीट किया था, इट इज़ वेरी एप्ट दैट वी हैव अपडेटेड आवर प्राइवेसी पॉलिसी। ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी वॉशरूम में मिरर लगा दे, मतलब मिरर नहीं बट वॉशरूम एकदम ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ दिख रहा है। दिस इज लाइक अ प्राइवेसी पॉलिसी। और इसीलिए सब लोग बोल रहे हैं सिग्नल की तरफ जाओ। नाउ सिग्नल अभी फिलहाल फ्री है, ओके, बट आगे जाके ये लोग भी चार्ज करेंगे क्योंकि ये लोग डोनेशंस में, ठीक है। जब इनके पास इतने सारे यूजर्स आ जाएंगे, जब ये लोगों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो दे विल ऑल्सो हैव टू चार्ज। शायद वो लोग डोनेशन पे ना चल पाए। और इसका एक ही सोल्यूशन है, क्रिप्टो। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें किया था कि वन इज प्राइवेसी इश्यू, ओके, सो क्रिप्टो से आपकी प्राइवेसी इश्यू सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आप, दूसरा सेंसरशिप। क्रिप्टो में आपको कोई अगर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है तो कोई आपको रिमूव नहीं कर सकता, जैसे BTC का वॉलेट कोई रिमूव नहीं कर सकता, इथेरियम पे कोई वॉलेट रिमूव नहीं कर सकता, राइट। सो प्राइवेसी इशू भी सॉल्व हो रहा है, सेंसरशिप इशू भी सॉल्व हो रहा है। तो दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि व्हाट्सएप सिर्फ आपका डेटा नहीं, आपका बिहेवियर भी ट्रैक करता है। तो दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय बिहेवियर। बेसिकली आप कहाँ पे जा रहे हो, कौन सी लोकेशन में हो, क्या बाइंग कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग, कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, तो ये बिहेवियर मिला, ये सब डेटा नहीं, यू कैन सी कि योर बिहेवियर, इट इज़ ट्रैकिंग योर बिहेवियर सो दैट दे कैन पुश सेल यू द राइट थिंग, ओके। सो ये सॉल्व हो जाता है, प्राइवेसी इश्यू सॉल्व हो जाता है क्रिप्टो से। दूसरा, सेकेंड, सेंसरशिप भी सॉल्व हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ जो सॉल्व हो जाती है, आपको पता है वो ये कि इनका इंसेंटिव। तो मैंने कल ट्वीट किया था कि बॉस हम लोग फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप को ब्लेम करते हैं कि बॉस हमारा डेटा सेल कर रहे हो, बट इनका एक कॉस्ट है, एक एज ए कंपनी रन करने का इनका कॉस्ट है। ऑफकोर्स ये कॉस्ट से ज़्यादा ही कमाते हैं, बट इनका एक कॉस्ट है। तो अगर आप जैसे सिग्नल जैसा कंपनी, अगर सिग्नल बोल रहा है आज फ्री है, बट इनका तो कॉस्ट है ना बॉस, तो वो कहाँ से आएगा? तो आई डोंट थिंक ये सस्टेन कर पाएगा लॉन्ग टर्म में। आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिनका अलग से खुद का टोकन इकोनॉमी हो, खुद का एक क्रिप्टो, राइट। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हैं आज के टाइम पे, हालांकि पॉपुलर नहीं है। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी, ओके, LBRY, जो बेसिकली यूट्यूब जैसा है। यहाँ पे लोग वीडियो देखते हैं तो LBRY कमा सकते हैं, जो अपलोड करते हैं उनको भी LBRY। बट बेसिकली ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनका खुद का इकोनॉमी है, जिनका खुद का इंसेंटिव्स ये लोग क्रिएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टोकन। सो दे डोंट नीड डोनेशंस फ्रॉम दैट, राइट। सो these are the platforms which solve all the problem. ये लोग आपको प्राइवेसी भी दे सकते हैं, ये सेंसरशिप रेजिस्टेंस भी है, एट द सेम टाइम इनको डोनेशन की भी जरूरत नहीं है। इनका इंसेंटिव्स, इनके टोकन से ही इनका इंसेंटिव्स है। सो सिमिलरली आपका यूट्यूब देख लो, या फिर एक नया प्लेटफॉर्म है कर्मा, जो ट्विटर टाइप है बेसिकली, जो iOS पे बना है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, जो दुनिया को अब दिखाई दे रही हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर डिलीट हो गया ना अकाउंट, तब लोग अरे सेंसरशिप, हमको खुद का सोशल मीडिया बनाना चाहिए, यू नो ऑल, अब लोगों को नज़र में आ रहा है। वैसे ही व्हाट्सएप वाला, जब व्हाट्सएप नया प्राइवेसी पॉलिसी लेके आ रहा है ना, तब लोगों को दिमाग, अरे 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 मेरा प्राइवेट डेटा सब चुरा रहा है, हम लोग को एक ऐसा, हमको सिग्नल यूज़ करना चाहिए। अब लोगों को समझ में आ रहा है, जबकि ये चीज़ें हम लोग क्रिप्टो में, BTC में हम लोग कितने सालों से बात कर रहे हैं कि बॉस प्राइवेसी होनी चाहिए लोगों के पास यू नो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जो सेंसरशिप रेजिस्टेंस जो निकाल ना सकें। सो ये सब अभी दुनिया की नज़र में धीरे धीरे आ रहा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सारी चीज़ें लोगों को BTC, इथेरियम और जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है, बेसिकली कार्डानो जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है, उसकी तरफ पुश करेगा। तो अवेयरनेस अच्छी बात है, भले थोड़ा लेट आ रही है लेकिन आ रही है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है फॉर क्रिप्टो इन द लॉन्ग टर्म। सो यस, डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया हमको एक बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, बट उतना मेन फ्रेम नहीं हुआ है। बट यस, डिसेंट्रलाइज मनी तो डेफिनेटली आ गई है, जिसको बोलते हैं हम लोग BTC या ETH। एंड सो क्रिप्टो, एज यू कैन सी, क्रिप्टो का बहुत बड़ा फ्यूचर है। क्रिप्टो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया, वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मतलब हर एक इंसान को एक बेसिक इनकम प्रोवाइड होनी चाहिए। मे बी वो $500 हो, मे बी USD में सिर्फ एक नाम के लिए, एग्जाम्पल के लिए, वो 500 सतोशीज भी हो सकता है, या 500 ADA भी हो सकता है, या 500 स्टेलर भी हो सकता है, चेनलिंग भी हो, कुछ भी, एनी वैल्यू, राइट, फिक्स्ड वैल्यू एवरी मंथ। ये भी प्रॉब्लम, बेसिक यूनिवर्सल इनकम
भी ये क्रिप्टो सॉल्व करेगा आगे जाके, जहाँ पे लोग सिर्फ एप्लीकेशंस यूज़ करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए दे विल गेट पेड, विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सो बहुत बड़ी सॉल्व प्रॉब्लम कर रहा है क्रिप्टो। ये सिर्फ शुरुआत है, ऑफकोर्स ये नया है, आगे जाके और कुछ ग्रोथ होगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट हुआ है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, एक बार थोड़ा दुख जरूर हुआ सेंसरशिप जिस तरह से आगे जा रही है, बट द सेम टाइम मुझे अच्छा भी लग रहा है कि लोग एजुकेट हो रहे हैं कि सेंसरशिप क्या होती है, प्राइवेसी क्या होती है तो इन सब के बारे में लोगों को अवेयरनेस मालूम पड़ रही है धीरे धीरे। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट टू कवर। अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना अपने कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दबा देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।